हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। मैक्सिमम कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो जीके के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बना दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक सिलेक्टेड लिए हैं और जो भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये आप लोगों के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए वीडियो आप लोग देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, टोटल 500 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। और आप लोगों को मैंने बता दिया, आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट एफसीआई वाले हैं, जो कैंडिडेट एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, उन कैंडिडेट के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवाऊँगा वन लाइनर की फॉर्म में करवाऊँगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हमारी जो अर्थ है वो किस, जो उसकी डायरेक्शन है रोटेशन की एक्सिस पर, वो किस तरीके से रोटेट करती है। तो उसका जो रोटेशन होता है वेस्ट से लेकर के ईस्ट की साइड रोटेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इससे पहले जो बॉडी हुआ करती थी उसका नाम हुआ करता था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसकी फुल फॉर्म हुआ करती थी। तो ये आप लोगों की WTO से पहले हुआ करती थी। और जो WTO आप लोगों का बना था ये 1995 में बना था। और इस समय जो इसकी हेड है एक फीमेल है, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मैं भी बता देता हूँ। वो नाइजीरिया कंट्री की है, नोगोंजी इकोला उसका नाम है, नागोंजी बोल सकते हो आप लोग। किसकी, नाइजीरिया कंट्री से बिलोंग करती है। इतने फैक्ट आप लोग WTO के बारे में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी। सेबी की फुल फॉर्म पूछिए क्या होती है। तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। सेबी बना कब था, तो 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। और ये जो आप लोगों का जो भारत में जो स्टॉक मार्केट है उसको कंट्रोल करने का काम सेबी करता है। और सेबी को जो स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था वो 1992 में दिया गया था। और इस समय सेबी की जो हेड बनी हुई है वो है माधवीपुरी बुक। कौन है, माधवीपुरी बुक है, पहली बार कोई भी फीमेल हेड बनी है सेबी की। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा, हु इन इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। जितनी भी हमारी आर्म फोर्स होती है उनका सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन द फ्रॉम ऑफिस। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था ऑफिस से, तो उनका नाम था मोरारजी देसाई। 1977 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, थ्रू विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबोलिश। किस अमेंडमेंट के राइट टू प्रॉपर्टी अबोलिश किया गया था, तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबोलिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जो आप लोग इलेक्ट्रिक करंट है, किसी सर्किट में फ्लो हो रही है, करंट नहीं फ्लो हो रही, तो सिर्फ डिटेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। अगर करंट मेजर करनी है तो उसके लिए जो डिवाइस होती है वो एमीटर होती है। क्या होती है, एमीटर। अगर करंट का सर्किट में डिटेक्ट करनी है, चेक करनी है फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, तो उस केस में जो यूज करते हैं हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। जो आप हमारी जो अर्थ है उस पर सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो एनिमल है वो क्या है, तो चीता है। जो चीता नेशनल सबसे फास्ट दौड़ने वाला हमारा एनिमल है। और ये चीता हमारे इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कहाँ से इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो कूनो नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर चीते छोड़े गए हैं। और इंडिया में जो चीता है वो किस टाइम पर एक्सटिंक्ट हुआ था, जो विलुप्त हुआ था, तो 1952 से इंडिया में चीता विलुप्त हो चुका था। और वो जो चीते हैं किस कंट्री से इंडिया में छोड़े गए हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन डिड द इंडिया बिकम रिपब्लिक। इंडिया रिपब्लिक कब बना था, तो ये बना था आप लोग का 26 जनवरी 1950 को बना था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो ये होता है आप लोग का भारत रत्न। कब स्टार्ट हुआ था, 1954 में। कब, 1954 में ये स्टार्ट हुआ था। और पहली बार किसको दिया गया था, ये दिया गया था, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि पहली बार किसको दिया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों का आगे भी आएगा। उसके बाद देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर इसमें S जुड़ जाए तो आप लोगों का वो सिक्योरिटी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ रिलेटेड टू विद विच स्पोर्ट। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों के फुटबॉल से रिलेटेड है। लियोनल मेसी भी फुटबॉलर ही हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है,
हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। तो सबसे ज़्यादा वनडे में रन किसके हैं? सचिन तेंदुलकर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। जो प्लानिंग कमीशन है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कब बना था प्लानिंग कमीशन? आप लोग का 1950 में बना था। और 1950 में जब बना था प्लानिंग कमीशन, उसको 2014 में ख़त्म कर दिया। फिर 2015 में एक नई बॉडी बनाई गई, नीति आयोग। क्या बनाई गई? नीति आयोग। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होंगे? तो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे। नीति आयोग के करंट में CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है इस समय? तो वो आप लोगों के सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी। तो इतने फैक्ट आप लोग नीति आयोग के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हु डायरेक्टेड द मूवी अवतार। जो अवतार मूवी है उसको किसने डायरेक्ट किया था? तो उसको किया था जेम्स कैमरून ने इसको डायरेक्ट किया था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। जो आप लोगों की इंग्लिश चैनल है उसको तैर कर पार करने वाली फर्स्ट इंडियन कौन थी? तो वो थी आप लोगों की आरती शाह। उसके बाद नेक्स्ट आता है द ग्रीन कलर ऑफ द लीव इज ड्यू टू। जो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो ये आप लोग का मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। और इसको किसने बनाया था? जॉर्ज विट्ठल क्लार्क। किसने बनाया था? जॉर्ज विट्ठल क्लार्क ने गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है वो उसे बनाया था। नेक्स्ट आता है इन विच ईयर द ICC वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनसी ऑफ MS धोनी फॉर द सेकेंड टाइम। भारत ने जो ICC वर्ल्ड कप था दूसरी बार जीता था, वो कब जीता था? किस ईयर में जीता था? 2011 में जीता था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। जो फीफा है उसको सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो ब्राज़ील ने किया है। फीफा पे मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोग चाहो तो उसको भी देख सकते हैं और मैं उसका जो लिंक है वो कमेंट में डाल दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ USA। तो USA की कैपिटल होती है वाशिंगटन DC और DC की फुल फॉर्म होती है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। तो कितने होते हैं? 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है एक MB कितने के बराबर होता है? ये आप लोगों का 1024 KB के बराबर होता है, 1024। उसके बाद नेक्स्ट आता है द एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड वाटर। जो साउंड वाटर है उसको मेज़र करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो पानी के अंदर अगर आप लोगों को साउंड मेज़र करनी है तो आप लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोफोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द आई डिसीज। जो आंखों की जो स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी आंखों की बीमारियों की, तो उस साइंस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया क्या है आप लोगों की? वियना है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक। ओपेक कब बना था? ओपेक बना था आप लोगों का 1960 में बना था। ओपेक में कितनी कंट्री है? 13 कंट्री है। और ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा आप लोग का? ये पड़ेगा आप लोग का वियना में। कहाँ पर? वियना में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ए मिडनाइट ड्रीम। जो ए मिडनाइट ड्रीम है ये किसकी बुक है? तो ये आप लोगों की विलियम शेक्सपियर की बुक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द बर्मुडा ट्रायंगल और डेविल्स ट्रायंगल इज लोकेटेड एट। ये कहाँ पर पाया जाता है? आप लोगों का नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में होता है बर्मुडा ट्रायंगल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। तो लास्ट रूलर कौन था? तो इसका बहादुर शाह जफर था। इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी थी। क्या ट्रिक थी? मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए भज शब दोनों फिर से लिख देता हूँ आप लोगों के। क्या ट्रिक थी? भज BHAJSAB। ये आप लोग वर्ड याद रख लेना। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और आप लोग का लास्ट था आप लोग का बहादुर शाह जफर। यही आप लोगों का लास्ट मुगल एम्पायर था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु डिफीटेड द मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन। तो किसने डिफीट किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किया था। लेकिन सेकंड बैटल जो 1192 में हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1966 में। कब स्टार्ट हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन? 1966 में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज। जो आप लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसको कब नेशनलाइज किया गया था? तो इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो किस रिवर पर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है। द एडिबल पार्ट ऑफ द ओनियन क्या होता है? फ्लैशी लीव्स जो होती है ये इसका एडिबल पार्ट होता है। ओनियन के प्रोडक्शन में नंबर 1 आप लोगों का कौन है? महाराष्ट्र है। दुनिया में चाइना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज़ नोन एज द मैन ऑफ ब्लड। तो मैन ऑफ ब्लड किसको बोला जाता है? तो बोला जाता है बिस्मार्क को बोला जाता है मैन ऑफ ब्लड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
हु डिड लॉर्ड क्लाइव डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में लॉर्ड क्लाइव ने किसको डिफीट किया था? तो बैटल ऑफ प्लासी में जो 1757 में लड़ी गई थी, सिराजुद्दौला को हराया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल कानिया थे, एच.जी. कानिया थे। करंट में जो 50वें नंबर के वो D.Y.V. चंद्रचूड़ है। कौन है? D.Y.V. चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। द टर्म कासल, जो टर्म कासल है ये किस खेल से एसोसिएटेड है? तो ये आप लोगों का होता है चेस से रिलेटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटल ऑफ द फिनलैंड। तो फिनलैंड की जो कैपिटल होती है ये क्या होती है? आप लोगों की हेलसिंकी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द बाउंड्री डूरेंट लाइन। जो डूरेंट लाइन है ये किस किस के बीच में है? तो ये आप लोगों की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन पूछी जा चुकी है एफसीआई में, तो वो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क कहाँ पर होता है? तो काठमांडू में होता है। एक वीडियो में गलती से मिसप्रिंट में ढाका लिखा गया था, तो वो आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि सर क्या ढाका होता है कि या फिर काठमांडू होता है? तो सार्क का जो हेडक्वार्टर होता है ये काठमांडू में होता है, जो नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हु रोट द बुक सिटी ऑफ जॉय। तो जो सिटी ऑफ द जॉय बुक है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डोमिनिक लैपियर के द्वारा लिखी गई थी, सिटी ऑफ द जॉय। विच ग्लैंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द वाटर एक्सक्रेटेड बाय द किडनी। जो किडनी के द्वारा वाटर एक्सक्रेट किया जाता है उसके जो अमाउंट को कौन रेगुलेट करता है? तो ये आप लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करती है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली? सिलवासा होती है। नेक्स्ट आता है हमारा विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज महामना। तो महामना किसको बोलते हैं? तो मदन मोहन मालवीय को बोला जाता है महामना। नेक्स्ट आता है आनंद मठ जो होता है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी आनंद मठ। नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो इसका नाम था परम 8000। और किसने डेवलप किया था? ये डेवलप किया था सीडैक ने। किसने? सीडैक ने, परम 8000। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। तो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा आप लोगों का गोवा हो जाएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा आप लोगों का सिक्किम हो जाएगा। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा आप लोगों का क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और एरिया के हिसाब से सबसे छोटा आप लोगों का गोवा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वो फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। जो फॉरवर्ड ब्लॉक था इसको किसने फाउंड किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने फाउंड किया था। और कब फाउंड किया था ये आप लोग मुझे बता सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस ने जो आप लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक है वो कब फाउंड किया था? ये किया था आप लोग, चलो मैं बता देता हूँ, 1939 में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच आर्किटेक्ट डिज़ाइन द सिटी ऑफ चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ सिटी को ली काबूजियर ने डिज़ाइन किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है द बाउंड्री लाइन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड पाकिस्तान। जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको आप लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है। विच मुगल एम्परर बिल्ट था जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद किस मुगल एम्पायर के द्वारा बनाई गई थी? तो शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी इन द इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो आप लोगों का क्या होता है? सन होता है। और सन पे जो रिएक्शन होती है वो फ्यूजन रिएक्शन होती है, ना न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन रिएक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर पहली वुमेन कौन थी जो इंडिया की ओर से स्केल की थी? बछेंद्री पाल थी। किस ईयर में की थी? 1975 में की थी। किस में की थी? 1975 में की थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 58 आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द IST एंड GMT। तो ये हमारा जो टाइम होता है ये 5.5 घंटे होता है। हमारा जो टाइम है उससे आगे होता है, प्लस 5.5 घंटे कहाँ से? जो आप लोगों की GMT है, जो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड दैट डज नॉट रिपीट ए लेटर। सबसे बड़ा जो इंग्लिश लेटर होता है जो रिपीट नहीं होता है किसी भी लेटर उसमें, तो ये होता है अनकॉपीराइटेबल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच डायनेस्टी बिल्ड द खुजराव टेम्पल। तो किसने बनाया था? चंदेल डायनेस्टी ने खुजराव टेम्पल बनाए थे। और खुजराव टेम्पल किस स्टेट में पड़ते हैं? ये आप लोगों के मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। सांची स्तूप जो अशोक के द्वारा बनाया गया था, सांची स्तूप, ये भी कहाँ पड़ता है? आप लोगों का मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच वाइटामिन इज आल्सो नोन एज द एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसको बोलते हैं विटामिन C का जो केमिकल नेम होता है ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विच इमेजिनरी लाइन लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थन एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो वो कौन सी लाइन होती है जो अर्थ को डिवाइड करती है? होती है आप लोगों का इक्वेटर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम INC के प्रेसिडेंट JB कृपलानी थे। INC आप लोगों का कब बना था? तो ये आप लोगों का 1885 में INC फॉर्म हुआ था।
उसके बाद नेक्स्ट आता है द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज अफ्रीका में, तो अल्जीरिया होती है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी एरिया वाइज कंट्री पूछे तो आप लोगों की रसिया हो जाएगी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री पूछे तो अल्जीरिया हो जाएगी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री पूछे तो नाइजीरिया हो जाएगी। तो दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान रख लेना। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की कैपिटल आप लोगों की कावारत्ती होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड, तो पहली बार रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया था, तो ये आप लोगों का विनोबा भावे को दिया गया था। हु क्वाइंड द टर्म पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का जो टर्म है किसने, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा ये टर्म बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द पहली वुमेन जो आईपीएस ऑफिसर बनी थी, तो ये आप लोगों की किरण बेदी थी। वर्ल्ड नो टबैको डे आप लोगों का 31 मई को मनाया जाता है। नेशनल एंथम जन गण मन ये आप लोगों का पहली बार कब गाया गया था, तो आप लोगों को याद रखना, तो जो आईएनसी का 1911 का सेशन था, कलकत्ता सेशन था, तो इसमें आप लोगों का पहली बार नेशनल एंथम जन गण मन गाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है द साइंटिफिक नेम ऑफ द विनेगर, जो सिरके का साइंटिफिक नेम होता है वो आप लोगों का एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। विच फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय द BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट आता है द येलो कलर ऑफ द काउ मिल्क, जो काउ का जो येलो कलर होता है मिल्क का, तो वो किसकी वजह से होता है, तो कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया, सबसे जो खारे पानी की झील है इंडिया में सबसे बड़ी वो चिल्का लेक है, और ये किस स्टेट में पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है चिल्का लेक। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, अगर इंडिया में पूछे तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा, वर्ल्ड में पूछे तो नॉर्मन बैरोलॉग हो जाएगा, तो दोनों याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वेलोसिटी एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं एनीमोमीटर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फोसिल्स, तो फोसिल की साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं पैलियंटोलॉजी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु राइट द बुक ए मिलियन म्यूटनीज नाउ, तो ए मिलियन म्यूटनीज जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो VS नायपॉल के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच वाइसराय ऑफ इंडिया इफेक्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तो उस समय वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, जो 1899 से लेकर के 1905 तक बंगाल के गवर्नर रहे थे, क्या थे, वाइसरॉय रहे थे। नेक्स्ट आता है जो आप लोग की मेरास्मस डिसीज़ है, ये मेरास्मस डिसीज़ है ये किसकी कमी से होती है, तो ये आप लोगों के प्रोटीन की वजह से होती है मेरास्मस डिसीज। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द ओनली सेशन ऑफ द INC प्रेसिडेंटेड ओवर बाय द महात्मा गांधी, तो पहली बार एक ही सेक्शन था जिसमें आप लोगों ने महात्मा गांधी ने प्रेसिडेंसी की थी INC के, तो वो आप लोगों का 1924 का सेशन था, और कहाँ पर हुआ था, बेलगाम में हुआ था, और बेलगाम की स्टेट में पड़ता है, आप लोगों का कर्नाटका में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच कंट्री प्ले द एसिस टेस्ट, जो एसिस टेस्ट मैच होता है ये सीरीज किन दो कंट्री के बीच खेली जाती है, तो इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज खेली जाती है। नेक्स्ट आता है हु ऑथर द एंशियंट संस्कृत प्ले महावीर चरित्र एंड उत्तर रामचरित्र, तो इनको किसने लिखा है, तो इनको लिखा था भवभूति ने, किसके द्वारा, भवभूति के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद विच कंट्रीज नोन द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, किसको बोला है, तो जापान को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट का पॉपुलर नेम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं इप्सम साल्ट, क्या बोलते हैं, इप्सम साल्ट, जो टूथपेस्ट वगैरह में भी यूज होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ से, लियों, जो लियो शहर है ये फ्रांस में है, और इंटरपोल की 2023 की जो मीटिंग है वो इंडिया में हुई है। ये करंट का क्वेश्चन है, अपडेटेड है, आप लोगों को याद रखना है। इंटरनेशनल पुलिस इसकी फुल फॉर्म होती है, इंडिया में इसकी 2023 की मीटिंग हुई है, 1923 में ये बना था, हेडक्वार्टर फ्रांस के लियों शहर में है। उसके बाद 89 देख लेते हैं नेम द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर इन लंदन विच वन नोबेल प्राइज फॉर पीस, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों की एमनेस्टी इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखना एक इल्बर्ट बिल आया था, जो इल्बर्ट बिल है इसमें क्या था, इसमें ये लिखी हुई थी जो इंडियन जजेज है वो अलाउ किए गए थे यूरोपियन ऑफेंडर का जो केस है क्रिमिनल केस उसकी सुनवाई करने के लिए। तो उस समय जो गवर्नर जनरल पूछा इंडिया के तो कौन थे उस समय, ये आप लोगों के लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था ये बिल। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई वेट के हिसाब से किस रेशियो में, तो 1:8 में होते हैं। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द नेफा, जो नेफा जो आप लोगों का है ये पुराना नाम किसका है, तो ये आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है क्या, नेफा।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच स्टेट कनेक्ट द पैसिफिक ओशियन टू द अटलांटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा स्टेट ऑफ मैगलन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली, तो चिली की कैपिटल सेंटियागो होती है और करेंसी यहाँ की पीसो होती है। क्या होती है? पीसो होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द अर्थ क्रस्ट विच केमिकल एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 47% इन टर्म्स ऑफ द वेट, तो ये होता है आप लोगों का ऑक्सीजन एलिमेंट अर्थ की क्रस्ट में। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज इन द फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज हो जाता है, आप लोगों का सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। मिल्क इज एन एग्जाम्पल इमल्सन, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल मिल्क इसका एग्जाम्पल होता है, इमल्सन का एग्जाम्पल होता है। विच इंडिया बोर्न साइंटिस्ट इंडिया फिजिसिस्ट इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर, तो किस इंडियन फिजिसिस्ट ने ऑप्टिकल फाइबर की इन्वेंट किया था, तो ये था आप लोगों के नरेंद्र सिंह कपानी, जिनकी डेथ हो चुकी है 2022 में। विच वाटर बॉडी सेपरेट द अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है, तो ये होती है आप लोगों के 10 डिग्री चैनल। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच सिटी इज द नेताजी सुभाष चंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट इज सिचुएटेड, तो ये आप लोग का पटियाला में है नेताजी के नाम पर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच रिलीजियस टीचर एस्टेब्लिश फॉर मैथ इन 4 कॉर्नर ऑफ कंट्री एट बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड श्रीनगर, तो ये किसने एस्टेब्लिश किए गए? तो ये आप लोगों के आदि शंकराचार्य के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द मोबाइल फोन, तो मार्टिन कूपर को बोला जाता है। गायत्री मंत्र किसको डिवोटेड है, तो किसके लिए गाया जाता है? तो आप लोग का सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र गाया जाता है। विच एलिमेंट इज नेसेसरीली प्रेजेंट इन ऑल एसिड, हर एक एसिड में कौन सा एलिमेंट नेसेसरी होता है, तो आप लोग का हाइड्रोजन होता है। हु ऑथर्ड द बुक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, तो ये बुक किसके? बिल गेट्स की है। हु बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। नेक्स्ट है आप लोगों का विच ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस द बाइल जूस, तो बाइल जूस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। लीवर के बारे में आप लोगों को याद रखने ना, शरीर का सबसे भारी ऑर्गन क्या है? लीवर है। और जो आप लोगों का बाइल जूस है ये आप लोग का फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, मीन्स फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर को केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी बोला जाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तब भी आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप्स ऑफ, किसके एलोट्रोप्स होते हैं? तो ये कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। हु इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू हैव टेकन ऑल द, सारे के सारे 10 विकेट किसने लिए थे? अनिल कुंबले के द्वारा लिए गए थे। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आप लोगों की 35 ईयर्स होती है। हु क्रिएटेड द फिक्शनल करेक्टर हैरी पॉटर, जो हैरी पॉटर जो करेक्टर था इसको किसने क्रिएट किया था? तो जेके रोलिंग के द्वारा ये करेक्टर आप लोगों का फिक्शनल करेक्टर क्रिएट किया गया था। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन को? द स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग, तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे ब्लड में है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? ये होता है आप लोगों का प्लेटलेट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू गिव द वुमन टू राइट टू वोट इन इलेक्शन, तो ऐसी पहली कंट्री कौन थी? न्यूजीलैंड थी। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जकिंडा आर्डिन है। कौन है? जकिंडा आर्डिन, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी विद ट्विन सिस्टर रिद्धि एंड सिद्धि आर द वाइफ्स ऑफ, तो ये किसकी वाइफ थी? तो ये आप लोगों की गणेश की वाइफ थी, हमारे जो लॉर्ड है गणेशा। नेक्स्ट आता है विच साइंटिस्ट वाज नोन एज द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क, तो विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क किसको बोला जाता है? तो थॉमस अल्वा एडिसन को बोला जाता है। नेक्स्ट आप लोगों का ऑन 6 अप्रैल 1909 हु बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पर 1909 में जाने वाले पहले पर्सन का नाम क्या था? तो रॉबर्ट पियरी था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसका नाम अप्सरा था। नेक्स्ट देख लेते हैं विच मुगल एम्पर अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर, तो किस मुगल एम्पर को आलमगीर का टाइटल दिया जाता है? तो वो आप लोगों का औरंगजेब है। जिंदा पीर, जिंदा पीर भी किसको बोला जाता है? तब भी आप लोगों का आंसर औरंगजेब हो जाएगा। एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट सत्याग्रह, तो किस जगह? चंपारण में। किस ईयर में? 1917 में। किस किसान ने? राम प्रसाद शुक्ल ने। राम आचार्य राम शुक्ल याद रख लेना, नाम मुझे करेक्ट याद नहीं रहा, लेकिन राम कुमार शुक्ल टाइप का एक नाम था जिसने किसान ने। और इस समय इनके साथ कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी महात्मा गांधी के साथ चंपारण में ही थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट था आप लोगों का वैन एंड एंट बाइट, जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड बॉडी में इंजेक्ट करती है? तो फार्मिक एसिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन 8 शेड्यूल कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है भारत में 8 शेड्यूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है इवन दो द इंडिया बिकेम द इंडिपेंडेंट इन 1947 बट दमन एंड दीव रिमेंड द यूरोपियन कॉलोनी टिल द 1967, तो वे किसके अंडर में थी? तो पुर्तगाल के अंडर में थी। पुर्तगाल में 1498 में इंडिया में कौन आया था? वास्को डिगामा आया था, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। वेलकम किसने किया था? जमोरिन ने। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ द ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विद विच स्पोर्ट इज द
डकवर्थ लुईस नियम, तो ये आप लोगों को पता ही है क्रिकेट में होता है डकवर्थ लुईस नियम। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द नॉर्मल हीट रेट ऑफ द अडल्ट, कितनी होती है 72 होती है, हर कोई जानता है। जो आप लोग कैलाश टेम्पल है एलोरा में, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आप लोगों का राष्ट्रकूटरा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच द बैंक बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब बैंक मनी बोरो करते हैं आरबीआई से तो वो उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं, रेपो रेट। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डेट लाइन एंड इमेजनरी लाइन वेयर डेट चेंजेज एज वन ट्रेवल्स ईस्ट टू वेस्ट, तो वो आप लोगों का किस लैंगिट्यूड से पास होती है, तो आप लोगों की 180 डिग्री लैटिट्यूड से पास होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु रोट द फेमस एसे अनटू द लास्ट, जो अनटू द लास्ट है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल रेलवे मुंबई में पड़ता है, तो मुंबई में 2 जोन के हेडक्वार्टर पड़ते हैं रेलवे के। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हीलर आइलैंड, इसका जो नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया था, तो ये किस स्टेट में पड़ता है, ये आप लोगों का उड़ीसा में पड़ता है व्हीलर आइलैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द हिज रेजिग्नेशन, किसको देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अपार्ट फ्रॉम रशिया द टेरिटरी ऑफ विच कंट्री लाई ऑन बोथ यूरोप एज वेल एज एशिया, तो वो नेक्स्ट कंट्री आप लोगों की तुर्की है, अब इसका नाम चेंज करके तुर्कीये हो चुका है। क्या हो चुका है, तुर्कीये। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु इज नोन एज द फादर ऑफ द मेडिसिन, हिप्पोक्रेटस को बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। आफ्टर हिंदी इंडिया में सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो बंगाली होती है, थर्ड आप लोगों की मराठी हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों का खैबर पास है, ये खैबर पास है, ये किस स्टेट कंट्री में पड़ता है, आप लोगों का अफगानिस्तान में आप लोगों का खैबर पास। नेक्स्ट आता है आप लोगों का 1998 विच इंडियन लेडी बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पास करने वाली पहली लेडी कौन बनी थी इंडियन, तो ये आप लोगों की आरती प्रधान थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये कौन थे, इस्कंदर मिर्जा थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच अर्ली 11th सेंचुरी ट्रेवलर टू इंडिया अथॉर द बुक ताकीक हिंद, जो ताकीक हिंद एंड किताब उल हिंद है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी, ये हिस्ट्री की बुक्स हैं। टू प्रिजर्व द फिलामेंट एट हाई टेम्परेचर विच गैस इज फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द 4 नोबल ट्रूथ एंड द नोबल 8 पाथ आर द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ विच रिलीजन, तो ये किसके होते हैं, बुद्धिज्म के रिलीजन के ये आप लोगों के कॉर्नर स्टोन होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और जो वॉशिंग सोडा होता है इसको आप लोगों को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रॉम विच इंडियन रूलर डिड द ब्रिटिश एक्वायर एन कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर डायमंड है ये किस इंडियन रूलर से इन्होंने ब्रिटिशर ने लिया था, तो ये लिया था आप लोगों के दलीप सिंह ने, दलीप सिंह से, किससे, दलीप सिंह से। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ज्ञान दर्शन इज एजुकेशनल टीवी चैनल है, तो ये किस इंडियन यूनिवर्सिटी का है, तो ये आप लोगों का इग्नी यूनिवर्सिटी का है, जो आप लोगों की दिल्ली में पड़ती है। नेक्स्ट आता है विच सिटी एनुअली होस्ट द विंबलडन टेनिस, जो विंबलडन टेनिस है इसको कौन सी सिटी होस्ट करती है, तो ये आप लोग की लंदन सिटी होस्ट करती है। 4 टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं, पहला आप लोगों को याद रख लेना ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आप लोगों का फ्रेंच ओपन, और उसके बाद आप लोगों का विंबलडन होता है, और लास्ट में आप लोगों का होता है यूएसए ओपन। जो पहला और लास्ट वाला ये आप लोगों का हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन आप लोगों का क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन आप लोगों का ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, कैसे, ग्रास कोर्ट पर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच यूरोपियन कंट्री इज द आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, तो नॉर्वे को बोलते हैं, और लैंड ऑफ द राइजिंग सन जापान को बोलते हैं। द इंडिया रिसीव इट्स मेजर रेनफॉल फ्रॉम विच मानसून, तो साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। हाउ मैनी ईयर डज द यूएस प्रेसिडेंट सर्व ड्यूरिंग, तो यूएस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है कितना, तो ये आप लोग का 4 साल होता है। नेक्स्ट देख ले जो बैम्बू होता है एक ट्री होता है या ग्रास होता है या वीड होता है, ये एक तरीके का ग्रास होती है। विच स्टेट कनेक्ट द इंडिया टू श्रीलंका, तो पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट आता है हेडक्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, ये कोलकाता में पड़ता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड माइनॉरिटी किस में होता है, ये आप लोग का आर्टिकल 29 में है माइनॉरिटी वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला वर डिस्ट्रॉयड बाय किसके द्वारा, तो ये आता है आप लोगों का बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों का सुलह कुल का आइडिया है, क्वेश्चन नंबर 156 देख रहे हैं। विच एम्परर प्रोपोगेट द आइडिया ऑफ द सुलह कुल, तो सुलह कुल का आइडिया किस मुगल एम्परर के द्वारा दिया गया था, अकबर के द्वारा दिया गया था। 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने रूल किया है, और 1582 में 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही एक न्यू रिलीजन की स्थापना की थी, फाउंडेशन किया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं द निकनेम ऑफ 7 सिस्टर हैज़ द बीन गिवन इन आइडिया टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो आप लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न के 7 स्टेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का ह्यूमन ब्लड इज विस्कस इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन की वजह से आप लोगों का ह्यूमन ब्लड विस्कस का होता है।
पीएच ऑफ द प्योर वाटर उदासीन होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO इस समय कौन है? नागोंजी ओकोंजो इवेला। यह आप लोगों का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच मिनरल इज यूज टू मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए क्या यूज होता है? तो जिप्सम यूज होता है। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड आप लोगों की कौन सी है? मैंड्रिन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले वाली लैंग्वेज मैंड्रिन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो आप लोग का रिकेटस है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफिरोल होता है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का अभी बन रहा है कर्नाटक के हुबली में। तो कर्नाटक के हुबली में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अंडर कंस्ट्रक्शन बन रहा है अभी। कहाँ पर? कर्नाटक के हुबली में। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच प्लेनेट इन सोलर सिस्टम इज नेम आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर। तो वो कौन सा प्लेनेट आप लोगों का? सैटर्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं हु इज़ द फर्स्ट बैट्समैन इन इंटरनेशनल क्रिकेट जिसने 6 छक्के लगाए थे? तो ये आप लोगों के साउथ अफ्रीका के हर्सल गिब्स थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच इज ओनली द कंटिनेंट थ्रू विच द ऑल लॉन्गिट्यूड लाइन्स पास। ऐसा एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिससे सारे के सारी लॉन्गिट्यूड लाइन पास होती है। तो ये आप लोगों का होता है अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। नेक्स्ट देख लेते हैं द फर्स्ट इंडिजीनियस सिविल एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया को क्या नाम था? इसका सरस्ता। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वाज द फर्स्ट वुमन टू वॉक इन स्पेस। स्पेस में वो करने वाली पहले ह्यूमन कौन थे? तो ये थे एलेक्सी लिनोव। कौन से? एलेक्सी लिनोव किसके थे? रसिया के थे। फर्स्ट इंडियन टू अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन थे आप लोग के? फर्स्ट इंडियन थे, ये CD देशमुख थे। विच मौर्य रूलर, नेक्स्ट आप लोगों का आता है विच मौर्य रूलर डिफीटेड अलेक्जेंडर जनरल सेल्यूकस निकेटर एंड रिसीव द टेरिटरी ऑफ काबुल इन बलूचिस्तान। तो ये कौन थे आप लोगों के? चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हु वाज आल्सो नोन एज द सेंट ऑफ गटर। किसको बोला जाता है? तो मदर टेरेसा को बोला जाता है सेंट ऑफ गटर। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया कौन सी आप लोगों की? अरावली रेंज है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। और अरावली की जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं पीक है गुरु शिखर। द कैपिटल ऑफ USA किस, जो आप लोग वाशिंगटन DC है, किस रिवर के बेस पर है? ये आप लोगों का पोटोमैक रिवर पर है। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका कौन सी? तो माउंट मैकिनले होती है। नेक्स्ट आता है विच हार्मोन इज आल्सो नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन। तो एड्रेनलिन को आप लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। तो ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। ये भी फैक्ट आप लोग इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। हु इज़ द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी इलेक्टेड अनअपोज। तो ये आप लोग की नीलम संजीव रेड्डी थे। तो नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाउ मैनी बोन आर, हमारे शरीर में कितनी बोन होती है? तो 206 होती हैं। अगर मसल्स पूछे तो 639 होती है। हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थी इन 15th सेंचुरी। तो कौन सा इटालियन ट्रेवलर इंडिया में जो विजयनगर एम्पायर था उसको विजिट किया था? तो ये था आप लोग का निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट आता है मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द गवर्नर ऑफ स्टेट। ये आप लोगों की जितनी प्रेसिडेंट की होती है 35 ईयर होती है। विच सिख गुरु डेवलप द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट है ये किस सिख गुरु ने डेवलप की थी? तो गुरु अंगद ने डेवलप की थी, जो आप लोगों के सेकेंड गुरु थे। विच प्लेस रिसेंटली बिकम द 12th इंडियन रिजर्व इन यूनेस्को वर्ल्ड जो सिटी है? तो ये आप लोग का पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु कंडक्टेड द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में हार्ट का पहला ट्रांसप्लांट किसने किया था? तो आप लोग का डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। किस ईयर में किया था? तो आप लोग ईयर भी याद रख सकते हैं 1867 था। किस कंट्री में किया था? तो साउथ अफ्रीका। ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का फर्स्ट चाइना वार कब लड़ी गई थी? तो चाइना एंड ब्रिटेन के बीच लड़ी गई थी। कौन सी? फर्स्ट चाइना वार फॉर बिटवीन द विच कंट्री। तो चाइना वार जो चाइना की जो पहली वॉर है किसके साथ लड़ी गई थी? तो चाइना एंड ब्रिटेन के साथ लड़ी गई थी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो आप लोगों का जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ये आप लोगों का 8 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आप लोगों का पुणे में लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेस्ट्रिक्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो यूवी रेज आती है उनको कौन सी लेयर रेस्ट्रिक्ट करती है? तो ये आप लोग की ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। आप लोग याद रखना कहाँ पर पाई जाती है? ये आप लोग की एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाई जाती है। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 1958 में बना था। नासा कब बना था? वो भी 1958 में बना था। DRDO के हेड कौन है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो कौन थे? एक जनरल करियप्पा थे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JET? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वाजर क्या होता है? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट हो लो होता है। लार्जेस्ट गुरुद्वारा, भारत का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, लार्जेस्ट गुरुद्वारा कहाँ पर है? आप लोग का गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। नेक्स्ट आता है हेडक्वार्टर ऑफ द UNO। जो आप लोग का UN है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है? तो इसका हेडक्वार्टर आप लोगों का USA के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का
द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर द सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम द सबमरीन। पानी के नीचे जो सबमरीन है उससे आप लोगों को सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो उस केस में आप लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है आप लोगों का पेरिस्कोप। नेक्स्ट आता है आप लोगों का G15 किस टाइप की कंट्री का ग्रुप है, तो जो थर्ड वर्ल्ड वॉर नेशन है, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनका जो ग्रुप है वही क्या है, G15 वाला ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक्सेसिव सीक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रन रिजल्ट इन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन हाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ द ओनली पर्सन टू हैव वन द नोबेल प्राइज इंडिविजुअली। तो जो आप लोगों का लिनस कार्ल पोलिंग है, ये ओनली पर्सन है जिन्होंने नोबेल प्राइज इंडिविजुअली जीता है। नोबेल प्राइज़ की वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें मैंने आप लोगों को नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सारे कवर करवा रखे हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है मार्केट वेयर द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमिन बाय द फ्री प्ले। तो वो कैसी मार्केट होती है, जो खुद ही आप लोगों की फ्री मार्केट होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच ईयर द मेंबरशिप द सिक्योरिटी काउंसिल वाज इंक्रीज फ्रॉम 11 से 15 मेंबर जो होते हैं नॉन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो कब किए गए थे, नॉन परमानेंट मेंबर 11 से 15, तो 1965 में किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। तो कितनी आरबीसी होती है, ये एवरेज होती है 4 से लेकर के 6 मिलियन पर मीटर क्यूब। तो कितनी होती है, मिलियन पर मीटर क्यूब, ये आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीज द वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर अर्थ की रोटेशन स्पीड इंक्रीज होती है। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, पोखरण में किया गया था। न्यूक्लियर ब्लास्ट उसका नाम क्या था, इस्माइल बुंदा था। 1974 पोखरण में ये किया गया था और इसका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, इस्माइल बुद्धा। द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच कितनी होती है, 22 यार्ड होती है, हर कोई जानता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का 100 ईयर वॉर, जो आप लोग का 100 साल का युद्ध था, 100 ईयर वॉर थी। ये किस किस के बीच लड़ी गई थी, तो ये फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच लड़ी गई थी। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर है, तो ये आप लोग का कलपक्कम में स्थित है। नेक्स्ट आता है आप लोग का इन विच ईयर डिड सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्वे रीच द माउंट एवरेस्ट। तो ये किस ईयर में पहुंचे थे माउंट एवरेस्ट पर, 1953 में। इंडिया फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है, आप लोग का कामिनी हो जाएगा, जो न्यूट्रॉन बेस्ड है। नेक्स्ट आता है इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन वाज सेटअप इन एट विच प्लेस। तो भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा था, तारापुर पता, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो अडॉप्टेड द रिजोल्यूशन यूनाइटिंग फॉर पीस। तो पीस को यूनाइट करने वाला जो था ना एक रिजोल्यूशन, किस ईयर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, तो 1950 में अडॉप्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कब बना था, तो जब यूएन बना था तभी इंडिया इसका मेंबर बन गया था। इंडिया एज ए फाउंडिंग मेंबर था जब यूएनओ बना था आप लोगों का। इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट सबमरीन का नाम क्या था, तो आइनस साल की था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज मैक्स अब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड, जो आप लोगों का फूड का अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो आप लोगों का पूछा है विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। जो आप लोग खाना खाते हैं उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है ये किस ऑर्गन के द्वारा होता है, तो ये होता है आप लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, और इसी में पाई जाती है विली नाम की स्ट्रक्चर। तो विली नाम की स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए कहाँ पाई आ जाती है, तो ये आप लोगों का दे रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत होती है। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, तो ये आप लोग का 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हु इन्वेंटेड द लॉग अर्थ में, जो आप लोगों की लॉग टेबल होती है वो किसने इन्वेंट की थी, तो ये आप लोगों की जॉन नेपियर के द्वारा इन्वेंट की गई थी। मेल फंक्शन ऑफ द विच ऑर्गन कोज द जॉन्डिस। तो जॉन्डिस किस ऑर्गन के मेल फंक्शन की वजह से होता है, तो ये आप लोगों का लीवर की वजह से होता है। वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है, तो 19 अप्रैल भी आप लोग याद रख सकते हैं, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एनडीए, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये कहाँ पर है, खड़गवासला में है। जो हमारी एकेडमी है 3 है, एक तो एनडीए या आप लोगों की खड़गवासला में हो जाएगी, एक आप लोगों की होती है एयरफोर्स अकेडमी। एयरफोर्स अकेडमी आप लोगों की हैदराबाद में हो जाएगी। एक होती है आप लोगों की नेवल अकेडमी, जो नेवल अकेडमी है ये आप लोगों की कोच्चि में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी, कोच्चि में हो जाएगी नेवल अकेडमी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच डिसीज इज ऑल्सो नोन एज द पिंक आई। तो पिंक आई कौन सी डिसीज को बोलते हैं, तो कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई भी बोल सकते हैं, ये एक डिसीज होती है। व्हाट इज रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट 5 रिंग ऑफ द ओलंपिक। जो आप लोग ओलंपिक होते हैं उनमें जो 5 रिंग होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। 5 रिंग कौन कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच ईयर महात्मा गांधी वाज चोजन पर्सन ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन के द्वारा महात्मा गांधी को पर्सन ऑफ द ईयर किस ईयर में चुना गया था, तो ये चुना गया था 1930 में चुना गया था। नेक्स्ट आता है फायर टेम्पल। जो फायर टेम्पल होता है ये प्लेस ऑफ वर्शिप किस रिलीजन का प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, तो ये होता है जोरास्ट्रियन का। किसका, जोरास्ट्रियन का होता है। विच गेम इज द सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट इवेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर द ओलंपिक। ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो होता है गेम का ये कौन सा होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं
मोटो ऑफ द एशियन गेम का मोटो क्या होता है? एवर ऑनवर्ड। क्या होता है? एवर ऑनवर्ड होता है मोटो ऑफ द एशियन गेम। विच मेजर टेनिस ग्रैंड स्लैम इज आल्सो नोन एज द रोलैंड गैरो। तो रोलैंड गैरो किसको बोलते हैं? फ्रेंच ओपन को बोलते हैं। फ्रेंच ओपन किस टाइप के कोर्ट पर खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पर, मिट्टी वाले कोर्ट पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। और जो सबसे पहला होता है वो आप लोगों का ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। लास्ट आप लोगों का यूएस ओपन होता है, वो भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन होता है जो आप लोगों का सबसे पहला टूर्नामेंट था। विंबलडन ओपन 1877 में वो स्टार्ट हुआ था और वो आप लोगों का ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच अवार्ड इज द एशियन इक्विवेलेंट टू द नोबेल। एशिया का नोबेल किसको बोला जाता है? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इज फेमसली नोन एज फादर ऑफ द प्रेस। बोलते हैं किसको? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। हु वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द भारत रत्न। तो भारत रत्न पहली बार किसको मिला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार 1954 में भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, ए पर्सन हु कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर के ऑब्जेक्ट तो देख सकता है क्लियरली, बट कैन नॉट सी द नियर बाई। जो पास के ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख सकता है। तो उसकी जो आईज होती है उसमें किस टाइप का डिफेक्ट होता है? तो उसकी जो आई में किस टाइप का डिफेक्ट होगा? तो उसकी आई में जो डिफेक्ट होगा वो आप लोगों का हाइपरमेट्रोपिया। क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया। जो दूर का तो देख लेगा लेकिन पास का वो क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएगा। किसको, किस डिफेक्ट की वजह से? हाइपरमेट्रोपिया। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? एडेक होते हैं। और वाटर सोल्यूबल आप लोगों के बी एंड सी होते हैं। ग्वाइटर इज कोज बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की वजह से आप लोगों का ग्वाइटर हो जाता है। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल हमारी बॉडी की कौन सी? तो न्यूरॉन बोल सकते हैं या फिर इसको नर्व सेल बोल सकते हैं। ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द चाइल्ड इन्फेक्ट डिसीज। जो बच्चों की बीमारियों की जो ब्रांच होती है स्टडी को, उसको पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। क्या? पेडियाट्रिक्स। ग्रामाफोन को किसने वो किया था इन्वेंट? तो एडिसन ने किया था। इन विच ईयर सिक्किम वाज द इंक्लूड इन द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में सिक्किम को कब ऐड किया गया था? तो इसको ऐड किया गया था 2002 में। और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में कितने स्टेट आते हैं? तो 7+1 आते हैं। लास्ट आप लोग का सिक्किम था। और सिक्किम बना कब था? तो आप लोग सिक्किम बना था आप लोग का 1975 में। ये भी फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, द रेट यूज टू सिक्योर ए पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन विदाउट ए लीगल जुरिस्डिक्शन। तो उस टाइप की रेट को बोलते हैं आप लोग हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का, फादर ऑफ द ज्योमेट्री किसको बोला जाता है? तो ल्यूसिड को बोला जाता है फादर ऑफ द ज्योमेट्री। गैनीमेड जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट होता है हमारे सोलर सिस्टम का। तो ये किसका है? तो ये आप लोग का किस प्लेनेट का है? तो ये आप लोग का जुपिटर का है। और सबसे छोटा सैटेलाइट होता है आप लोग का डिमोस। क्या होता है? डिमोस। और ये किसका है? ये आप लोग का मंगल यानी मार्स का है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, चंगेज़ खान ने जो अटैक किया था इंडिया पर, तो उस समय किसका रूल चल रहा था दिल्ली सल्तनत पर? इल्तुतमिश का चल रहा था। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1290 में स्लेव डायनेस्टी रूल करती है, जिसको ममलुक डायनेस्टी भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप लोगों की जो स्लेव डायनेस्टी है वो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु फेमस फॉर द सती रिफॉर्म। तो सती रिफॉर्म के लिए कौन से गवर्नर जनरल फेमस थे? तो ये था आप लोगों के लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत में जो सती प्रथा है वो कब अबॉलिश की गई थी? 1829 में, 1829 में। नेक्स्ट आता है, द अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू रेगुलेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इन इंडिया। तो ये होती है आप लोगों की NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। और ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? तो 1988 में। कब? 1988 में एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जो वृंदावन गार्डन है कहाँ पर? मैसूर में स्थित है, कर्नाटका में। क्या है? वृंदावन गार्डन। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज नोन एज द बर्ड ऑफ एवोन। तो बर्ड ऑफ एवोन किसको बोला जाता है? बर्ड ऑफ एवोन बोला जाता है विलियम शेक्सपियर को बोला जाता है। इनकी एक कृति याद रख लेना, हेमलेट। कौन सी? हेमलेट और ओथोलो। हेमलेट भी इनकी है और ओथोलो। हेमलेट एंड ओथोलो दोनों किसकी हैं? ये आप लोगों की विलियम शेक्सपियर की हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द इंडियन सिविल सर्विस। तो ये कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस थे। विच हाईवे नेटवर्क ऑफ इंडिया। कौन सा हाईवे नेटवर्क है इंडिया का जो कनेक्ट करता है हमारी 4 मेजर सिटी को, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई को? तो ये आप लोगों का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट आता है जो स्विफ्ट है आप लोगों का, सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आप लोगों का ब्रसल्स में स्थित है। करंट में जो आप लोगों का स्विफ्ट है, इस सोसाइटी से किस कंट्री को बाहर किया गया? तो वो आप लोगों का रसिया है। कौन है? रसिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन डिड द 11th 5 ईयर प्लान एंडेड। जो 11वां 5 ईयर प्लान था वो कब एंड किया गया था? 2012 में। और 2012 से लेकर के 2017 तक आप लोगों का 12वां 12th 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था। द चीफ रेगुलेटर ऑफ द कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। तो ये आप लोगों का तो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इसका रेगुलेटर होता है। रिंगिट, जो रिंगिट किस देश की करेंसी? तो इंडोनेशिया की होती है रिंगिट करेंसी। विच सुल्तान रिसीव द रोब ऑफ हुनर फ्रॉम द कैलिफा। जो कैलिफा हुआ करते थे उनसे किसने रिसीव किया था रोब ऑफ हुनर? तो ये किसी आता आप लोगों के इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के टाइम पर ही किसने अटैक किया था? चंगेज़ खान ने 1221 में।
द हैवीएस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट कौन सा होता है? तो हैवीएस्ट जो नेचुरल एलिमेंट होता है ये यूरेनियम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीच कलरिंग मैटर बाय द रिडक्शन के द्वारा ये आप लोगों का कलर को ब्लीच करती है। अमंग रेडियम, प्लूटोजोनियम, जिरकोनियम एंड यूरेनियम विच एलिमेंट आर नॉट रेडियो एक्टिव? तो जिरकोनियम जो होता है ये आप लोगों का रेडियो एक्टिव नहीं होता है। विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? कौन सी ऐसी कंट्री जो सार्क का मेंबर नहीं है? तो मॉरिशस है। सार्क में कितनी कंट्री? 8 कंट्री है। सार्क कब बना था? तो 1985 में सार्क बना था। और सार्क की जो पहली मीटिंग है ये आप लोगों की कहाँ पर हुई थी? ये आप लोग बता सकते हैं कि सार्क की फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर हुई थी, 1985 में कहाँ पर हुई थी? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सार्क की मीटिंग। मैंने आप लोगों को बता दिया सार्क कब बना था, 1985 में सार्क फाउंड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। द रैपिड ग्रोइंग मास ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन कन्वर्जिंग द सरफेस वाटर ऑफ लेक और पॉन्ड इज नोन एज द यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग देखते हैं जो नियरेस्ट कोई वाटर की बॉडी होती है वो कवर हो जाती है ग्रीन ग्रीन लेयर से, तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच इज़ द लीडिंग स्टेट इन इंडिया टू शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री? तो किस स्टेट में? आप लोग की गुजरात में है। मॉडरेटर आर यूज इन द न्यूक्लियर, तो क्यों यूज किए जाते हैं? स्लो डाउन द न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए यूज किए जाते हैं मॉडरेटर। उसके बाद आता है विंग्स ऑफ बर्ड्स आर क्या होते हैं? ये एक तरीके के मॉडिफाइड 4 लिम्स होते हैं। द वर्ल्ड टालेस्ट स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी कहाँ पर है? ये आप लोगों की पटना में है। कहाँ पर? पटना में। महात्मा गांधी वाटरफॉल ये आप लोग कहाँ पर है ये मैं बता देता हूँ। ये आप लोगों का कर्नाटक में पड़ता है, जिसको महात्मा गांधी बोलते हैं उसके नाम पर ही है। विल्टिंग ऑफ द प्लांट्स अकर ड्यू टू द एक्सेसिव, जब आप लोगों की विल्टिंग क्या होती है? विल्टिंग होती है लॉस ऑफ वाटर। तो जितने भी आप लोगों के ट्री होते हैं उनके एरियल पार्ट से लॉस ऑफ वाटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द अशोका कैंपेन अगेंस्ट कलिंगा? जो कलिंगा वॉर लड़ी गई थी इसका जो सोर्स है ये कहाँ पर है? तो रॉक एडिक्ट नंबर 13 में कलिंगा वॉर का जिक्र किया गया है। कंटूर लाइन इज द इमेजरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल एलिवेशन को जो जोड़ने पर जो लाइन फॉर्म होती है उसको बोलते हैं कंटूर लाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो उस जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आप लोग का होता है सोनोमीटर। नेक्स्ट आता है द गांधार आर्ट। जो गांधार आर्ट थी किसके टाइम पर फ्लरिश हुई थी? आप लोगों के कुषाण के टाइम पर गांधार आर्ट फ्लरिश हुई थी। विच कंपनी बिकेम द इंडियाज फर्स्ट IT फर्म टू क्रॉस द 1 बिलियन टर्नओवर? तो ये आप लोगों की कौन थी? इन्फोसिस। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द अफीम? जो आप लोग की अफीम एक्सट्रैक्ट की जाती है वो प्लांट के किस पार्ट से अट्रैक्ट की जाती है? तो वो किससे? वो तो जाके आप लोगों का फ्लावर से एक्सट्रैक्ट की जाती है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय द महादेव गोविंद रनाडे। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो ब्लैक होल इज एन इनविजिबल एरिया इन आउटर स्पेस विद ग्रेविटी सो स्ट्रॉन्ग। बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी होती है, इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है, कुछ भी चीज़ चली जाएगी ब्लैक होल के अंदर वापस नहीं आ सकती। इवन स्पीड ऑफ लाइट, अगर लाइट भी एंटर कर जाए वो भी वापस नहीं आ सकती। तो किसकी वजह से होता है? ये वेरी हाई डेंसिटी होती है। कैन नॉट आउट, बाहर जो आप लोगों की लाइट है वो क्यों नहीं बाहर आ पाती है? क्योंकि द लाइट कैन नॉट गेट आउट दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द वेरी हाई डेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एट विच द स्टेज डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ द कॉमर्स। तो किस स्टेज में आप लोगों का सिल्क वर्म बनाते हैं? आप लोगों की पोपा स्टेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ द अभिनव भारत सोसाइटी? तो ये वी डी सावरकर थे, अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर। नेक्स्ट आता है एंडोस्कोपी क्या होता है? जो एंडोस्कोपी होता है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ये आप लोगों का वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। माइरेज जो आप लोगों ने सुना है, जो आप लोगों के माइरेज बनते हैं तो वो भी किस प्रिंसिपल के थ्रू बनते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आप लोग का डायमंड चमकता है तो वो भी किसकी वजह से चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है इसका ये क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक्स होती है विच रेफर टू द एग्जामिनेशन ऑफ द इनसाइड ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना। तो किस बेस पर होते हैं? इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिफोर ज्वाइनिंग इंडिया एज ए स्टेट गोवा वाज, गोवा किसके अंडर में था? तो ये आप लोग का पुर्तगाल के अंडर में था। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस रेवेन्यू, जितना भी हमने एक्सपेंड करा और जितना हमने अर्न किया रेवेन्यू किया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन ह्यूमन बॉडी ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द होम रूल मूवमेंट? तो बाल गंगाधर तिलक थे। अप्रैल 1916 में होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है खुजराहो टेम्पल किसके द्वारा बनाए गए थे? तो चंदेलों के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट आता था हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एज? तो ये चालकोलिथिक एज से बिलोंग करती है आप लोगों की हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद आता है विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया? दुनिया में भारत में पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था और ये 1770 में एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है देयर इज ए वाइड वेरिएशन ऑफ फोना एंड फ्लोरा ऑन द अर्थ ड्यू टू द डिफरेंट फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से फ्लोरा एंड फोना में वेरिएशन पाया जाता है। वेयर वाज द पहली बार जो ओलंपिक हेल्ड किए गए थे? तो ये आप लोगों के एथेंस ग्रीस में किए गए थे।
नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों का शिमला एग्रीमेंट था, जो शिमला एग्रीमेंट था, ये आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो किस ईयर में हुआ था? ये आप लोगों का 1972 में हुआ था शिमला एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, विच पार्ट ऑफ पुडुचेरी ए यूनियन टेरिटरी है फिजिकल सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। जो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है उसका कौन सा पार्ट आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है? तो ये आप लोग का हो जाएगा यमन। कौन सा? यनम है। यमन तो कंट्री है, यनम ये आप लोग का पुडुचेरी का एक पार्ट है। रेल सर्विस वर सिचुएटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, तो जो आप लोग की रेल सर्विस है वो किसके टाइम पर स्टार्ट हुई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर स्टार्ट हुई थी। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था 1848 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौजी ने काम किया था इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच इंडियन लैंग्वेज इज कॉल्ड एट द इटालियन ऑफ द ईस्ट। जो तेलुगु लैंग्वेज होती है इसको बोलते हैं इटालियन ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय ड्यू टू द फेलियर ऑफ, किसके फेलियर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था? तो आप लोगों का तो क्रिप्स मिशन था। कब लॉन्च किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसी मूवमेंट में स्लोगन दिया गया था डू एंड डाई, करो एंड मरो का नारा इसी में दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच इंडियन बर्ड इज फेसिंग एक्सटिंक्शन थ्रेट ड्यू टू द इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो ये आप लोगों के गिद्ध होते हैं जिनको वल्चर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ये कहाँ पर पाया जाता है? आप लोग का मून पर होता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ए स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी सर क्रीक, जो सर क्रीक है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये आप लोगों का रन ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है सर क्रीक। क्लोव, जो आप लोग का क्लोव होती है ये लॉन्ग होती है, ये किस पार्ट से प्राप्त की जाती है? तो ये आप लोगों की एक तरीके की बर्ड होती है। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया था? तो ये दिया था आप लोगों के लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अदर नेम ऑफ द IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका दूसरा नाम होता है वर्ल्ड बैंक। क्या होता है? वर्ल्ड बैंक। उसका नेक्स्ट आता है आप लोग का, हु इज नोन एज द मैन ऑफ ब्लड। तो मैन ऑफ ब्लड किसको बोला जाता है? बिस्मार्क को बोला जाता है। जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर? राजस्थान में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में? आप लोगों की राजस्थान में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। एक याद रख लेना, ओरंग नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है? असम में है। टोटल 7 नेशनल पार्क है। और इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किस नेशनल पार्क को दिया गया है? वो आप लोग याद रख लेना, ओरंग नेशनल पार्क। विच ऑर्गन रिमूव द नाइट्रोजेनियस कंपाउंड फ्रॉम द बॉडी। तो ये आप लोग का किडनी होता है। और किडनी की जो यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 जो प्लेनेट होते हैं इनको क्या बोलते हैं? टेरेस्टोरियल प्लेनेट बोलते हैं। उसके बाद के जो हो गए वो आप लोगों के नेक्स्ट 4 प्लेनेट होंगे जो गैस से बने रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द वेव दैट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सी वेव यूजफुल होती है? तो ये होती है आप लोगों की लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद नेक्स्ट होता है, चेनाब एंड झेलम आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है चेनाब रिवर, जो आप लोग की ये किस स्टेट में फ्लो होती है? आप लोग की जम्मू कश्मीर में फ्लो होती है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द सॉइल? पेडोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ द सॉइल। हु इज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन टू रिसीव द पद्म विभूषण। जो पद्म विभूषण अवार्ड है, पहले स्पोर्ट पर्सन कौन थे उसको रिसीव करने वाले? तो ये आप लोग के विश्वनाथ आनंद थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन विच ईयर द आर्यभट्ट, जो हमारा जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्टा, तो ये किस ईयर में लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया था आप लोग का 1975 में लॉन्च किया गया था। दिल्ली वाज मेड कैपिटल ऑफ इंडिया इन विच ईयर? 1911 में अनाउंस हुई थी। अगर पूछे अनाउंसमेंट कब हुई थी तो 1911 में हुई थी। और दिल्ली भारत की कैपिटल कब बनी थी? तो ईयर आप लोग याद रख लेना, 1912 में बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एंटा एसिड आर कॉमनली यूज टू गेट द रिड ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक। ए कॉमनली यूज एंटा एसिड, जो आप लोग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये एज ए एंटा एसिड यूज होता है। पूना पैक्ट किस ईयर में साइन किया गया था? तो 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था। सर्जन कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशन यूजिंग डिवाइस थ्रू कंप्यूटर। तो इस टेक्निक्स को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोबोटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है, द गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो वो कौन सी गैस होती है? आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड होती है। व्हेन डीप सी फिशेस आर ब्रोट टू द सरफेस ऑफ द सी देयर बॉडीज ब्रस्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्लड इन दियर बॉडी फ्लो एट वेरी हाई प्रेशर। तो तभी उनकी बॉडी क्या हो जाती है? ब्रस्ट यानी फट जाती है। इट इज डिफिकल्ट टू कट द थिंग विद ब्लंट नाइफ। जो ब्लंट नाइफ होता है उससे चीज़ें काटना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो आप लोगों का प्रेशर है वो कम हो जाता है और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ब्लंट डिक्रीज द प्रेशर और जो फॉर ए गिवन फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम पीएम इन द वर्ल्ड। तो आप लोगों की बेनजीर भुट्टो थी जो पाकिस्तान की थी। वन वेटो कैन स्टॉल सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक वेटो रोक सकती है आप लोगों का कोई भी रिजोल्यूशन को। हु बिकेम द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। तो ये आप लोगों के चक्रवर्ती राजगोपालचार्य थे। सारगेसो सी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? टिपिकली मैराइन वेजिटेशन है। कहाँ पर? सारगेसो सागर में, जो आप लोगों का अटलांटिक ओशियन में पड़ता है।
ओजोन होल आर मोर प्रोनाउंस एट द, तो जो ओजोन होल्स होते हैं ये कहाँ पर क्लियरली विजिबल होते हैं, जितने भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर ये ज़्यादा विजिबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन इंडिया द इफेक्टिव लिटरेसी आर कैलकुलेट, जो आप लोगों की लिटरेसी कैलकुलेट की जाती है, तो जो एज लेते हैं उसमें आप लोग याद रख लेना 7 से ऊपर वाले लेते हैं, जितने भी 7 से ऊपर वाले एज के पॉपुलेशन है वही काउंट की जाती है लिटरेसी में इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं एन इन्वेस्टर हु फील दैट द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल, वो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसकी वजह से जो प्राइस है वो गिरने वाले हैं स्टॉक मार्केट में, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बियर। अगर कोई ऐसा पर्सन है अगर उसकी वजह से शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बुल। तो आप लोगों के जो है यूएसए में जो आप लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं उनका नाम मेरा याद नहीं आ रहा, तो वो उनको एज ए बुल बोला जाता है, जो आप लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए बहुत फेमस है यूएसए में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का ए परसिस्टेंट फॉल इन द जर्नल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इज टर्म एज द डिफ्लेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो केसरी एंड मराठी न्यूज़पेपर थे किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए थे। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखी गई थी। फार्मर आर रिक्वेस्टेड टू मिक्स लाइम विद सॉइल, मिट्टी के साथ वो लाइम को मिक्स कर देते, तो क्यों कर देते, क्योंकि लाइम डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। उसके बाद आता है सरफेस वाटर रिसोर्स आर हाईएस्ट कहाँ होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों के सरफेस वाटर के रिसोर्स सबसे ज़्यादा है। विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड एट द 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया, नागपुर को बोलते हैं। उसके बाद आता है वेयर डिड द गौतम बुद्धा गिव द, पहला जो सरमन दिया था ये कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त प्रथम था। अगर सिंपली फाउंडर पूछे तो सिर्फ गुप्त हो जाएगा, एक्चुअल फाउंडर पूछे तो आप लोगों का चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द इंडियन हॉकी टीम विन द, पहली बार इंडियन हॉकी टीम ने हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था, तो 1928 में जीता था। उसके बाद आता है व्हेन वाज द वर्ल्ड एनिमल डे, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो थॉमस कप होता है किससे एसोसिएटेड होता है, या आप लोगों का बैडमिंटन से होता है थॉमस कप। विच मटेरियल वर यूज फॉर द मिंटिंग क्वाइन ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्य, तो कौन सा मटेरियल यूज करते थे वो लोग, सिल्वर एंड कॉपर। एन एटॉमिक एक्सप्लोजन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो रिलीज होती है उसका हीट में कन्वर्जन हो जाता है। विच प्लेनेट इज कॉल्ड एट द रेड प्लेनेट, तो मार्स को बोलते हैं रेड प्लेनेट। उसके बाद आता है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कन्वर्ट द एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है आप लोग जो घर में यूज करते हैं इन्वर्टर। उसके बाद आता है व्हाट इज द स्टडी ऑफ द लीवर, तो हिपैटोलॉजी बोलते हैं। 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं, और ये आप लोग का बाइल जूस सिगरेट करता है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ये फैक्ट आप लोग लीवर के बारे में ध्यान रख सकते हैं। व्हेन आइस मेल्ट, इस वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। गैल्वेनाइजेशन में किसकी लेयर चढ़ाई जाती है, तो गैल्वेनाइजेशन में जो मेटल यूज होता है तो जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच माउंटेन कम्स अंडर द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, तो जितने भी हॉट स्पॉट है, तो एक हॉट स्पॉट इंडिया में भी है, टोटल लगभग 5 हॉट स्पॉट है, 5 या 4 है, कंफर्म कर लेना। तो एक उनमें से जो हॉट स्पॉट है वो आप लोग का वेस्टर्न घाट भी एक हॉट स्पॉट में आता है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है कोंकणी होती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ की जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर है, अप्रोक्स 150 मिलियन किलोमीटर। वेल्थ टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये आप लोगों का एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या ट्रिक थी इसकी, wepro.co.in, यानी वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, ये सारे आप लोगों के डायरेक्ट टैक्स होते हैं। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर है, आप लोगों का हैदराबाद में सलार जंग म्यूजियम। नेक्स्ट होता है आप लोगों का इन गुप्ता एज वरामित्र रोट द फेमस बुक भारतीय संहिता, जो बृहद संहिता है ये लिखी गई थी, तो ये किस पर बेस्ड थी, आप लोगों की एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड थी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर पूछी जा सकती है, तो इम्फाल होती है। नेक्स्ट आता है आप लोग का विच टाइप्स ऑफ पेन यूज जो कैपिलरी एक्शन इन एडिशन था ग्रेविटी फॉर फ्लो, तो किस टाइप का जो फाउंटेन ऑफ पेन होता है ये कैपिलरी पर बेस होता है। नेक्स्ट आता है आप लोग का इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन किस टाइप में आता है, तो ये आप लोग का हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। उसके बाद आता है एलईडी, तो एलईडी जो होता है इसमें कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी में। विच बैटल ओपन द दिल्ली एरिया टू द मोहम्मद गोरी, तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन थी, और ये कब लड़ी गई थी, 1192 में लड़ी गई थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। द आर्य सक्सेडेड इन दियर कॉन्फ्लिक्ट विद प्री आर्यन, क्योंकि उनको क्या यूज करते थे, दे यूज द चैरियट ड्रिवन बाय द हॉर्स, क्योंकि वो रथ वगैरह यूज करते थे। द चोला किंग रूलर, तो चोला किंग थे, इन्होंने किस स्टेट को रूल किया, तो तमिलनाडु को किया। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, इंग्लिश होती है नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज। नागालैंड कब बना था, तो आप लोग याद रख लेना 1963 में नागालैंड बना था। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वाई वी चंद्रचूड़ है, 50वें नंबर के हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द गीत गोविंद, तो गीत गोविंद के ऑथर कौन है, जयदेव है।
विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट आप लोगों का मरकरी होता है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द करंट, तो कौन सा जो डिवाइस यूज होते हैं करंट को मेजर करने के लिए, गैल्वेनोमीटर, ये आप लोगों को करंट को डिटेक्ट करती है। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा था आप लोगों का, मरकरी था। और सबसे छोटा मैंने आप लोगों को बताया था मंगल ग्रह था। जो मंगल ग्रह था उसका जो एक चंद्रमा होता है डिमोस, वो सबसे छोटा चंद्रमा था पूरे सोलर सिस्टम का, मून था। उसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिक्स बैंक, तो ब्रिक्स बैंक का क्या नाम है, एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को चाइना के संघाई में मिलेगा। कहाँ पर, चाइना के संघाई में। उसके बाद आता है विच इज द लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा मून कौन सा है, गैनीमेड है। सबसे छोटा मून कौन सा है, तो डिमोस है। और किसका है, मंगल ग्रह का है। मैंने शायद आप लोगों को मरकरी का बोल दिया होगा ऊपर, तो आप लोग करेक्ट कर लेना, मंगल ग्रह का है। 2 ही सैटेलाइट है मंगल ग्रह के, फोबोस एंड डिमोस। डिमोस सबसे छोटा सैटेलाइट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का वेयर इज द इंदिरा पॉइंट लोकेटेड, तो इंदिरा पॉइंट आप लोगों का अंडमान निकोबार में है। टूथ का जो एनिमल है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। विच नेशनल पार्क हैज द वर्ल्ड्स 2/3, जो दुनिया के 2/3 वन हॉर्न राइनो है, ये आप लोग के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। विच इज गैस यूज फॉर द फ्लशिंग पोटैटो चिप्स, तो पोटैटो चिप्स में आप लोगों की कौन सी गैस यूज होती है, नाइट्रोजन यूज होती है। और जो सन की जो एनर्जी का मेन किसकी वजह से होती है, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से होती है। द हब्बल टेलीस्कोप किसका है, ये आप लोग का यूएसए का, क्या आंसर, हब्बल टेलीस्कोप। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस कंट्री का है, यूएसए का हब्बल टेलीस्कोप। एनईए की फुल फॉर्म क्या होती है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है। क्वाइन मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन, तो लेटर वैदिक पीरियड में पहली बार क्वाइन अपीयर हुए थे। उसके बाद आता है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये कहाँ पर लोकेटेड है, आप लोगों का आंध्र प्रदेश में पड़ता है सतीश धवन स्पेस सेंटर। भीमबेटका की जो रॉक्स है ये कहाँ पर पड़ती है, आप लोगों की मध्य प्रदेश में पड़ती है। सांची स्तूप जो अशोक के द्वारा बनाया गया था, ये भी आप लोगों का कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आता है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गो द स्पेस, इंडिया में जो पहले इंडियन कौन थे जो स्पेस में गए थे, 1984 में गए थे। और इनका नाम क्या था, राकेश शर्मा। उसके बाद आता है नेक्स्ट हाइपरटेंशन इस टर्म है किसके लिए, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। नवजीवन न्यूज़पेपर किसका था, तो महात्मा गांधी का था नवजीवन न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेटी, तो सेटी जो सिटी स्कैन कराते हो तो सेटी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, क्या होती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है। द कॉन्ट्रैक्टल प्रोटीन इन मसल, जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है मसल में, तो हमारी मसल में किस जो कौन कौन से पाए जाते हैं, तो एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं हमारे मसल के अंदर, क्या होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, ये आप लोग याद रख सकते हैं। द नोवेल व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखी गई, तो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई व्हाइट टाइगर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 20, ये होता है आप लोग का 2882। द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज टर्म एज द एयर करंट, उसको क्या बोलते हैं, एयर करंट बोलते हैं। हु लीड द बारदोली सत्याग्रह, जो 1928 में होता बारदोली सत्याग्रह, इसको लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज नोन एज द प्लम्बिजिंग, क्या बोलते हैं, प्लम्बिजिंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, क्या होता है, ब्यूटेन होता है। सिगरेट लाइटर का मेजर कंपोनेंट पूछे तब भी आप लोग का ब्यूटेन हो जाएगा। द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हेलोजन, में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, ये आप लोग का फ्लोरीन होता है। शिव समुद्रा इज द आइलैंड फॉर्म बाय द रिवर, किस कावेरी के द्वारा बनाया जाता है, तो ये आप लोगों का कावेरी रिवर के द्वारा बनाया जाता है। द एरिया लीगली रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग, तो उस रिजर्व एरिया को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। उसके बाद आता है वर्ल्ड कैंसर डे कब ऑब्जर्व किया था, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्लूटो वाज डिस्कवर, प्लूटो किस ईयर में डिस्कवर किया गया था, तो 2006 में डिस्कवर किया गया था। ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। मिक्स इकोनॉमी का मतलब ये होता है जहाँ पर आप लोग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्रू द कैग, कौन कौन किसको कंट्रोल करता है, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द पोर्ट ऑफ, जो हर्षवर्धना के पोर्ट जो आप लोगों का कोर्ट था उसमें कौन से पोएट रहते थे, तो कौन रहते, बाणभट्टा। उसके बाद नेक्स्ट आता है द जज ऑफ द हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेट ओथ ऑफ द ऑफिस, तो इनको कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस इनको ओथ दिलाते हैं। नेक्स्ट आता है विच स्लोगन वाज गिवन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में हुआ था, नहीं सॉरी 1789 में हुआ था। कब हुआ था, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। और इसमें जो 3 वर्ड दिए गए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो मेटल जो आप लोगों का केमिकल लीक हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। राज तरंगणी किस स्टेट को बिलोंग करती है, इस कश्मीर को, मैंने आप लोगों को बता रखा है, कल्हण के द्वारा लिखी गई है राज तरंगणी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना था, आप लोगों का 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना था। द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं, कोडोन बोलते हैं, कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। सिल्क में नंबर 1 प्रोडक्शन आप लोगों का क्या है, लार्वा ऑफ सिल्क वर्म, तो लार्वा ऑफ सिल्क वर्म से क्या प्रोड्यूस किया था, सिल्क। और सिल्क में नंबर 1 प्रोडक्शन में कर्नाटका है। सिल्क बोर्ड में रिक्रूटमेंट निकली हुई है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं और फॉर्म भी भर लेना सिल्क बोर्ड का। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन है, पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन वो किस सेशन में पास किया गया था, तो आप लोग का लाहौर सेशन था, 1929 में ये सेशन हुआ था आईएनसी का। गो बैक टू वेदास, ये किसने बोला था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था गो बैक टू द वेदास।
द नेचुरल गैप अक्रॉस द माउंटेन विच प्रोवाइड रूट्स आर कॉल्ड, उन नेचुरल गैप्स को क्या बोलते हैं, इनको पासिस बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं। झूमिंग क्या होता है, तो एक लेवल का शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जो नॉर्थ ईस्ट में परफॉर्म किया जाता है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो आप लोगों के जंगल वगैरह होते हैं उनमें आग लगा देते हैं, फिर वहाँ पर थोड़ी ज़मीन मिल जाती है, उस पर खेती कर लेते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम बाद कहीं और चले जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ये आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट में फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु वन द मैन बुकर प्राइज 2022। इंपॉर्टेंट है, 2022 में मैन बुकर प्राइज किसने जीता है, तो सेहान करुणातिलका ने जीता मैन बुकर प्राइज पुरस्कार 2022। किस बुक के लिए जीता है ये आप लोग मुझे बता सकते हो, या फिर मैं ही बता देता हूँ। द 7 बुक ऑफ अल्मीडा के लिए जीता है इन्होंने मैन बुकर प्राइज 2022। द पाक स्टेट किस किसके बीच में, तो आप लोगों के बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में। परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर किसकी वजह से रिमूव की जा सकती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में भी रिमूव बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर दीजिए, तो आप लोगों की जो परमानेंट हार्डनेस है वो रिमूव हो जाएगी। विच इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द प्लेनेट, सबसे बड़ी तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, गैनीमेड होती है। विच सॉइल इज फाउंड इन द इंगो गंगेटिक वेल में कौन सी जो आप लोगों की सॉइल होती है, तो ये एलुवियल सॉइल होती है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये गंगा होती है, 25 इसकी किलोमीटर लेंथ होती है। विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन ईयर, सबसे ज्यादा कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। हु नेम इज रिटन इन द 10 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर ऑफ आरबीआई के होते हैं। इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीज, तो उसकी जो मास हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एसिड एंड बेस आर कंबाइंड टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर, अगर इन दोनों को मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द विच लेयर ऑफ, वो आप लोगों की आइनोस्फेयर से आप लोगों की रेडियो वेव वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द लाइम इज एडेड टू द सॉइल, अगर सॉइल जो आप लोग की मिट्टी में लाइम को ऐड करते हैं तो उससे जो आप लोग की एसिडिटी है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाती है। इफ शिप कम्स टू द सी वाटर फ्रॉम रिवर वाटर, रिवर वाटर से अगर शिप आता है किसमें, सी वाटर में, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, राइज हो जाएगा ड्यू टू बॉयंसी। लीवर काइट किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, मैंने आप लोगों को बता दिया, फैट के इमल्सिफिकेशन में लीवर हेल्प करता है। रिकेटस किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है, आरबीआई के द्वारा। फिस्कल पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। विच कंट्री आर सेपरेटेड बाय द 49th पैरेलल लाइन, जो 49th पैरेलल लाइन है इससे कौन सी कंट्री सेपरेटेड होती है, यूएसए एंड कनाडा होती है। 38th पैरेलल लाइन से आप लोगों की नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया डिवाइडेड होती है। टाइडल फॉरेस्ट को क्या और बोल सकते हैं, तो इनको मंगू फॉरेस्ट भी बोलते हैं, टाइगर फॉरेस्ट को। द रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मासेस ऑफ बेड रॉक इज कॉल्ड एज द लैंडस्लाइड, जो आप लोगों की हिमालयन स्टेट में होती है। अ सॉलिड नीडल प्लैग प्लेस हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो आप लोगों की कोई भी सुई वगैरह वाटर की सरफेस पर रख देते हैं तो वो आप लोगों की तैरने लगती है, तो किसकी वजह से, तो सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही बोलते हैं सरफेस टेंशन, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चौक, जो चाक होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट आता है विंग्स ऑफ फायर, किसकी बुक है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। और जो 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द इलेक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, सेफोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का द कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, तो कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, तो ये होता है आप लोगों का फ्रीऑन रेफ्रिजरेटर यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। विच स्टेट कंट्रीब्यूट द 70% ऑफ इंडिया की कॉपी, सबसे ज़्यादा कॉपी में प्रोडक्शन में नंबर 1 आप लोगों का कौन हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, वर्ल्ड में ब्राज़ील हो जाएगा। विच प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और टोटली इमर्ज इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय द बॉडी, तो ये किसका प्रिंसिपल होता है, ये होता है आप लोगों का आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, आप लोग जानते हैं कुचिपुड़ी आप लोगों का कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आप लोगों का विच स्टेट इज द फेमस फॉर द हेमिस गुम्पा फेस्टिवल, तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। बेरी किसकी विटामिन की कमी से होता है, आप लोगों का विटामिन B1 की कमी से होता है। द टाइड प्रोड्यूस इन एन ओशियन व्हेन द पुल ऑन द अर्थ बाय द सन एंड द मून इज यूनिडायरेक्शनल, तो वो किस टाइप की होती है, स्प्रिंग टाइड होती है। द हेडक्वार्टर ऑफ द आरबीआई कहाँ होता है, मुंबई में होता है। 1935 में बना था, 1949 में नेशनलाइज किया गया था। स्टेनलेस स्टील किसने डिस्कवर की थी, किसने इन्वेंट की थी, तो ये आप लोगों का हार्ले बियरली के द्वारा इन्वेंट की गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज द आउटकम ऑफ किसका, कम्युनल अबोर्ड का आउटकम था ये। इन विच स्टेट द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट वाज पहली बार पास किए गए थे, तो ये आप लोगों का महाराष्ट्र था। नेक्स्ट आता है वेयर वाज द कॉमनवेल्थ गेम 2022, इंपोर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम ऑफ 2022 कहाँ पर हुए, तो ये आप लोगों के बर्मिंगम में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हु कॉल्ड द रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको गुरुदेव किसने बोला था, तो ये बोला था महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का व्हाट इज द नेम ऑफ द जापानीज पार्लियामेंट, तो जापान की पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो इसको डाइट बोलते हैं। द किंग हु कॉल्ड हिमसेल्फ देव नाम प्रिय एंड प्रियदर्शी, तो ये किसके नाम थे, ये अशोका के नाम थे।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का शेर शाह बिकम द एम्परर ऑफ द दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज। याद रख लेना, बैटल ऑफ कन्नौज कब लड़ी गई थी? 1540 में लड़ी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का सफदरजंग का जो टॉम्ब है किसके द्वारा बनाया गया था? तो नवाब शुजाउद्दौला के द्वारा बनाया गया था सफदरजंग का टॉम्ब, जो दिल्ली में सिचुएटेड है। मदुरई, मदुरई किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है? तो ये आप लोग का होता है वैगई रिवर पर। नेक्स्ट आता है आप लोग का रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी? तो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर बाय द हेनरी बैकुरल। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच भक्ति सेंट वाज रिगार्डेड बाय हिज फॉलोवर एज एन इनकारनेशन ऑफ द विष्णु। किस भक्ति सेंट को उसके जो फॉलोवर थे क्या बुलाते थे? इनकारनेशन ऑफ विष्णु बुलाते थे, तो वो होता है आप लोगों के चैतन्य। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का सुंदरबन इज ए बायोस्फीयर रिजर्व। ये आप बिल्कुल बात सही है, सुंदरबन एक बायोस्फीयर रिजर्व है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का वेयर इज द कोरल सी लिक्विडेड। जो कोरल सी है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, जो दुनिया की सबसे लंबी कोरल रीफ है। द कैपेसिटी ऑफ द रॉक टू अलाउ द वाटर टू पास थ्रू इज कॉल्ड द परमिएबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ द 10,000 लेक्स। तो इसको बोलते हैं मिनीसोटा। किसको बोलते हैं? मिनीसोटा, यूएसए में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का ड्रग रिटेल सेल लाइसेंस आर इशूज बाय। तो इसको कौन करते हैं? ड्रग कंट्रोलर जो होते हैं अथॉरिटी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड होता है? तो विटामिन के होता है। इन नेम इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या था? प्रम 8000 था, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। क्रीम गेट सेपरेटेड, जो क्रीम का जो सेपरेशन है वो किस फोर्स के थ्रू होता है? तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वॉशिंग मशीन और क्रीम सेपरेटर दोनों किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? तो ये आप लोगों का होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्पीड ऑफ द साउंड मैक्सिमम किस में होती है? तो आप लोगों की सॉलिड में होती है। उसके बाद यूनिट ऑफ फोर्स आप लोगों की न्यूटन होती है। द गल्फ स्ट्रीम इज एन ओशियन करंट विच बिगिन, ये कहाँ पर होती है? फ्लोरिडा स्टेट पे होती है। द इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अमोनिया बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ। तो कौन सा प्रोसेस होता है? ये होता है आप लोगों का हैबर प्रोसेस। और इसमें जो आप लोगों का अमोनिया प्रोड्यूस की जाती है किससे? हैबर प्रोसेस से। उसके बाद आता है जो इकोलॉजी का टर्म है किसके द्वारा दिया गया? तो सर अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इकोलॉजी का टर्म दिया गया था। टॉर्टोइस जो होते हैं लगभग कितने साल तक जीते हैं? तो ये 100 ईयर तक जीते हैं। विच प्रॉपर्टी शोज द लाइट इज ए ट्रांसवर्स नेचर। लाइट का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करती है? तो ये होती है पोलराइजेशन। उसके बाद आता है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का पहला रूलर कौन था? तो ये आप लोगों के हरिहर एंड बुक्का थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एन एरोसेल इज ए कोलाइडल सिस्टम ऑफ किसका? ये होता है आप लोगों का, ये क्वेश्चन अधूरा है, इसे आप लोग डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 463 फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट जिंक। क्यों? क्योंकि जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू टिन, इसलिए उनकी कोटेड टिन से की जाती है। विच बैक्टीरिया कन्वर्ट द मिल्क को दही में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है? तो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हाइग्रोमीटर क्या यूज करता है? तो ये आप लोग का रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करता है हाइग्रोमीटर। बायोगैस प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ एनिमल डंग ह्यूमन सीवेज क्रॉप रेजिड्यू इन ऑलराइट कंटेनर इज किस में रिच होते हैं? उनमें हमेशा मेथेन होता है, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ। तो आप लोग का 10th शेड्यूल होता है जिसको दल बदल बोलते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमन हु रीच द अंटार्कटिका। पहले भारत में जो पहले इंडियन थी जो अंटार्कटिका को रीच की थी तो उसका नाम था मेहर मूसा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द फर्स्ट चाइनीज टू कम टू इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये फायान था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आए थे। महात्मा गांधी को किसने असोसिनेट किया था? तो नथुराम गोडसे को 1948 में। द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 1955 में बना था। उससे पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है आप लोग का मेन डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया इन डायमंड सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? तो पन्ना में किया जाता है। द लार्जेस्ट केव टेम्पल कहाँ पर है? आप लोग का एल्लोरा केव में है। नेक्स्ट आता है आप लोग का फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी फॉर्म ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो आप लोग का कौन था? आंध्र प्रदेश था जो 1953 में बना था। लार्जेस्ट प्रिजन इन इंडिया, सबसे बड़ी जेल भारत की कौन सी है? तो तिहाड़ जेल है जो दिल्ली में पड़ती है। द लार्जेस्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया कहाँ पर है? सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस मुंबई में पड़ता है, इसको बोलते हैं JPO जनरल पोस्ट ऑफिस। द ओल्डेस्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर कौन सा है भारत का? तो ये होता है आप लोग का टाइम्स ऑफ इंडिया। जो ग्रेव डिसीज होती है ये किसकी वजह से होती है? तो ये आप लोग हाइपर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड की वजह से होती है ग्रेव डिसीज। द फर्स्ट लाइब्रेरी एस्टेब्लिश इन इंडिया किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी विलियम कर्वे के द्वारा बनाई गई थी पहली लाइब्रेरी इंडिया में। आयरन एंड मैग्नीज आर रिमूव इन वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया एस्टेब्लिश। तो कहाँ पर ये किया गया था? ये आप लोग का थॉमसन कॉलेज था जो रुड़की में एस्टेब्लिश किया गया था।
सस्पेंडेड कोलाइडल पार्टिकल इन द वाटर कैन बी रिमूव किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव किए जाते हैं, तो ये होता है आप लोग का कोएगुलेशन। द कंसेप्ट ऑफ द कार्बन क्रेडिट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में साइन किया गया था। क्योटो जगह पड़ती है जापान में। द लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ द इंडिया, सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडिया की कौन सी है, तो आप लोगों की IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो रिफाइनरी है गुजरात वाली, ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है इंडिया की। द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है, आप लोग की डिगबोई रिफाइनरी असम में जो सिचुएटेड है। जो आप लोग का कायरो पेट्रोफिली, जो कायरो पेट्रोफिली होता है, ये क्या होता है, पोलिनेशन बाय द बैट, जो चमगादड़ के द्वारा पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं कायरो पेट्रोफिली बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का पोंग डैम कहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं ब्यास डैम भी बोल सकते हैं, पोंग डैम भी बोल सकते हैं। ये ब्यास रिवर पर है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कैपिटल ट्रांसफ़र की थी वो दिल्ली से कहाँ ट्रांसफ़र की थी, दौलताबाद भी बोल सकते हो या फिर आप लोग देवगिरी भी बोल सकते हो। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी वाज असासिनेटेड बाय द 1991 में असासिनेटेड किए गए थे तमिलनाडु में। विच इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इंडिया, कर्नाटक होता है, और दुनिया में सिल्क का जो नंबर 1 प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इज जीरो, तो ये किस टाइप का होता है, ये आप लोगों का डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो आप लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कब असैसिनेट किया गया था, तो इनको किया था 30 अक्टूबर 1984 को। द नेवल एकेडमी कहाँ से, आप लोगों की कोच्चि में, मैंने बता दिया था नेवल एकेडमी कोच्चि में है, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है, और डिफेंस एकेडमी आप लोगों की महाराष्ट्र के खड़गवासला में है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल, का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में होता है। द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्जिम बैंक। कब बना था, ये बना था आप लोग का 1984 में बना था। नेक्स्ट आता है आप लोग का मीनाबक्कम एयरपोर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, ये आप लोग का चेन्नई में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आता है मनसबदारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम को। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है। केरला अटेन स्टेट, केरला को स्टेटहुड का दर्जा कब दिया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को दिया गया था। हु वाज द दिल्लीज ओनली वुमन रूलर, दिल्ली की एकमात्र वुमेन रूलर कौन थी, रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से लेकर के 1240 तक इसने रूल किया था, और इसकी जो डेथ हुई थी हरियाणा के कैथल में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु इज़ द फर्स्ट म्यूजिशियन टू गेट द भारत रत्न, तो पहले म्यूजिशियन कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो ये सुब्बा लक्ष्मी थे। मदर टेरेसा डेड ऑन, मदर टेरेसा की डेथ कब हुई थी, तो 1997 में हुई थी। विच एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड ग्राम, तो रेड ग्राम से कौन सा एंजाइम मिलता है, तो ये अपना डाइस्टेस। द एक्चुअल नेम ऑफ द मदर टेरेसा, तो ये था आप लोग का एग्नस बेजाक्स्यू, एग्नस बेजाक्स्यू आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या था इसका। द एसिड रेन डिस्ट्रॉय द वेजिटेशन, किसकी वजह, क्योंकि इसमें क्या कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। CBI कब बना था इंडिया में, तो 1963 में बना था। वैन एंड बाय होम वेयर द अशोका इंस्क्रिप्शन, जो अशोक के इंस्क्रिप्शन थे इनको रीड कब किया गया था, तो 1837 में इनको रीड किया गया था, और किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इनको रीड किया गया था। विच इज़ द लार्जेस्ट जू इन इंडिया, ये होता है आप लोग का जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ये आप लोग की वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर में है। हु इज़ कंसिडर्ड द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड, तो किसको बोलते हैं, इसको जोरा सहगल को बोलते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये आप लोग का 2 अक्टूबर होता है। वेयर इज द टावर ऑफ विक्ट्री, जो टावर ऑफ विक्ट्री है जिसको विजय स्तंभ बोलते हैं, टावर ऑफ विक्ट्री ये कहाँ पर है, राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था, चित्तौड़ में स्थित है। द समाधि ऑफ इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी का जो समाधि है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शक्ति स्थल बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी सेल हमारी बॉडी में कौन सी होती है, न्यूरॉन्स बोल सकते हैं, या फिर आप लोग की नर्व सेल होती है। राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा बनवाया गया था, तो एडविन ल्यूटन के द्वारा बनवाया गया था। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज द मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज करते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड द जंतर मंतर, तो जंतर मंतर किसके द्वारा, महाराजा जयसिंह के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। हुसैन सागर लेक आप लोगों की हैदराबाद में पड़ती है। राजस्थान अटेंड द स्टेट, ये राजस्थान को कब बना था, ये आप लोगों का 30 मार्च 1949 को बना था। विच प्लेनेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, तो जुपिटर के होते हैं, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होते हैं, और कितने होते हैं, 82 होते हैं। सोमपेन ट्राइब, जो आप लोगों की सोमपेन ट्राइब है कि कहाँ पर पाई जाती है, आप लोगों की अंडमान आइलैंड पर पाई जाती है सोमपेन ट्राइब। द कंटिनेंट दैट फॉर्म ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, कौन से 2 कंटिनेंट है जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये आप लोग के अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका है। तो ये 500 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए। 523 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक नॉटिकल माइल कितने के बराबर होता है, तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। व्हाट इज द टारगेट ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशन विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तो ये क्या था, ये था आप लोगों का चिल्ड्रन बोथ बॉय एंड गर्ल वुड कंप्लीट ए फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाई 2015 तक, ये इसका मेन एम था।
उसके बाद लास्ट आता है आप लोगों का 526 अल नीनो। जो अल नीनो है ये क्या है, एक अबनॉर्मली वार्म करंट होती है। कौन सी? अल नीनो। अल नीनो इंडिया के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो ला नीनो होता है, जो ला नीनो होता है ये इंडिया के लिए अच्छा होता है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि इससे आप लोग इंडिया में बारिश होती है। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा आप लोगों को करवा दिए गए हैं। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को एरर लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं करेक्ट करके पिन कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।